This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute. बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एनिमल किंगडम का असर्शन और रीजन का पेपर मैंने अपलोड किया था, तो आज उसके आंसर और उसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके आंसर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन हमने अपलोड किए थे और कैसे हमें उसको सेटल करना है, उस बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन का पैटर्न है। हमने पहले भी बात किया था इसके बारे में, एक बार फिर से बात करें। देखो, 2021 और 2022 इन दोनों सालों में जो असर्शन और रीजन का पैटर्न है वो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो मैक्सिमम संभावना है वो इस बात की है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नए पैटर्न वाले आएंगे। ठीक है, तो देखो आज का पैटर्न क्या है। आज का एसर्शन और रीजन का जो क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। एसर्शन और रीजन हम उसे मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। गॉट इट माई पॉइंट। जैसे इस क्वेश्चन में, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? 3 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन फिशेस। गलत बात है, 2 चैम्बर हार्ट फिश में होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो कैसा है? गलत है। फिर स्टेटमेंट टू, इट इज कंसिस्ट ऑफ 1 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ये भी गलत है, क्योंकि पाइसिस में 2 चैम्बर हार्ट है जो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल से मिलकर बनता है। अब पहला ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। जिसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है। और चौथा क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस बात को याद रखना, दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। ये चौथा ऑप्शन है। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये ऑप्शन कुल मिलाकर है, मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगर पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है तो सेकंड। अगर दूसरा सही है पहला गलत है तो फर्स्ट। और अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो आंसर क्या होगा? फोर्थ। चलिए हम बात करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमने दिया था स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रोसोपाइल इज सेल माउथ इन स्पॉन्ज। गलत बात है, क्योंकि स्पॉन्ज का जो सेल माउथ है वो क्या होता है? डर्मल ऑस्टिया। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है? गलत। सेकंड, एपोपाइल लाइक ओपनिंग इज एब्सेंट इन कोरल, कॉम्ब एंड फ्लैटवर्म। बिल्कुल ठीक बात है। एपोपाइल किस में होता है? स्पॉन्ज में होता है। और कोरल मतलब फाइलम सिलेंट्रेटा, कॉम्ब जेली मतलब फाइलम टिनोफोरा, और फ्लैटवर्म मतलब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं पाया जाता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहां पर कैसा है? ये रॉन्ग है। और स्टेटमेंट सेकंड यहां करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। स्टेटमेंट फर्स्ट, नीडोब्लास्ट इज अप्लाइड फॉर एंकरेज, कैप्चरिंग एंड डिफेंस। बिल्कुल ठीक बात है। नीडोब्लास्ट कहां पर पाया जाता है? फाइलम सिलेंट्रेटा में। बच्चों, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। नीडोब्लास्ट का पाया जाना किसका कैरेक्टर है? फाइलम सिलेंट्रेटा का। और ये तीनों काम करता है, डिफेंस भी करता है, एंकरेज भी करता है और फूड कैप्चरिंग भी करता है। बच्चों, एक बात यहां आपको और बतानी है। अगला टेस्ट पेपर इसी टेस्ट पेपर के बैक साइड में है, और आज ही मैं उसे अपलोड भी कर दूंगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो ये टेस्ट पेपर करना है आपको, और अगले लेक्चर में हम इस टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर बात करते हैं।
अब यहां पर आ जाइए, जहां हम लोग चल रहे थे वहां पर आ जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, नीडोब्लास्ट इज अप्लाइड फॉर एंकरेज कैप्चरिंग एंड डिफेंस, करेक्ट है। इट इज फाउंड इन बोथ एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये बच्चों गलत है। एपी, क्योंकि हाइपोडर्मिस मतलब एंडोडर्मिस में ये नहीं पाया जाता। इट इज फाउंड ओनली इन एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अब स्टेटमेंट फर्स्ट, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन सिमिट्री ऑफ निडेरिया एंड स्टारफिश, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। निडेरिया मतलब फाइलम सिलेंट्रेटा, स्टारफिश मतलब फाइलम इकाइनोडर्मेटा, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? बोथ हैव सेम टाइप ऑफ सिमिट्री इन एडल्ट, दोनों में जो एडल्ट की सिमिट्री है वो कैसा है? रेडियल सिमिट्री है। तो ये क्वेश्चन, इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। और बेटा एनसीईआरटी पेज यहां पर है, ये एनसीईआरटी पेज 50-54 यहां पर है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब यहां पर अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, ए सीलोमेट एनिमल हैज नॉट एनी कैविटी इन बॉडी। अब ए सीलोमेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जरा इस क्वेश्चन को समझो। ए सीलोमेट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। और बहुत सारे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी पाई जाती है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। बहुत सारे, जैसे फैसियोला में एलिमेंट्री कैनाल है और उसका कैविटी भी। फिर एसिलोमेट का दूसरा एग्जाम्पल किसको हम मानते हैं? हम मानते हैं फाइलम टीनोफोरा, उसमें सिलेंटेरॉन है। फिर फाइलम सिलेंट्रेटा, उसमें भी सिलेंटेरॉन है। और फिर उसके बाद फाइलम पॉरीफेरा। और अगर हम पॉरीफेरा की बात करते हैं तो पॉरीफेरा की बॉडी कैविटी कौन सी है? स्पोंजियोसील। तो इस सीलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं होती, लेकिन दूसरी कैविटी होती हैं, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? राउंड वर्म इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ एनाटॉमी। अब राउंड वर्म किस में आता है? राउंड वर्म मतलब फाइलम एस्काहेल्मिन्थेस, और एस्काहेल्मिन्थेस में सूडोसील होता है, एसिलोमेट नहीं होता। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट फर्स्ट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन फाउंड इन एनीलिडा ओनली। गलत बात है, क्योंकि एनीलिडा के अलावा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। फिर दूसरी बात, एनिमल विच हैव इंटरनल सेगमेंटेशन कॉल्ड एज मेटामेरिक एनिमल, ये भी गलत है, क्योंकि इंटरनल सेगमेंटेशन के अलावा और क्या क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ हेड मींस सिफिलाइजेशन, और मेटामेरिक मतलब सेगमेंटली अरेंजमेंट ऑफ वन और टू बॉडी ऑर्गन। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसा एनिमल क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटामेरिक एनिमल, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट फर्स्ट, नेफ्रिडिया इज फाउंड इन फ्लैट वर्म, सेगमेंटेड वर्म एंड ब्रैंकियोस्टोमा, बिल्कुल ठीक है। फ्लैट वर्म मतलब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। सेगमेंटेड वर्म मतलब फाइलम एनीलिडा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रिडिया। एंड ब्रैंकियोस्टोमा मतलब सिफेलोकॉर्डेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट। तो किसी ना किसी किस्म का नेफ्रिडिया इन तीनों में है। उसके अलावा मोलस्का में भी ऑर्गन ऑफ बोजानस को कभी कभी नेफ्रिडिया मान लिया जाता है, तो इस कैटेगरी में मोलस्का भी आ सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? ऑल दीज आर टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फोर्थ।
अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट फाइलम है, सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम। इट हैज क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन एंड वेरिएबल बॉडी ऑर्गन। याद रखना ये सबसे बड़ा फाइलम क्यों है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, इस बात को याद रखना। तो बेटा इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आर्थ्रोपोडा में इतने वेरिएबल बॉडी ऑर्गन हैं कि वो कहीं भी सर्वाइव करने की स्थिति में है, कहीं भी उसका सर्वाइवल है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जब दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैकियल सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्टा। बिल्कुल ठीक बात है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, ट्रैकियल सिस्टम। और क्यों है ट्रैकियल सिस्टम, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन नहीं होता। अगर हीमोसाइनिन होता तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक एक सेल तक जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि इसमें हीमोसाइनिन नहीं है तो रेस्पिरेटरी सेल सिस्टम को एक एक सेल तक जाने की जरूरत है, जिसके चलते इसमें क्या है, ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कंपेंसेटेड बाय दिस सिस्टम। बेटा एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कंपेंसेटेड बाय दिस सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, आंसर सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मोलस्का आर आल्सो कॉल्ड एज हार्ड बॉडी एनिमल। मोलस्का कहलाते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल, तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय कैलकेरियस शेल, ये सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, सेकंड सही, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, 11th, इकाइनोडर्म है प्रीमिटिव टाइप ऑफ बॉडी। अब बेटा इस क्वेश्चन को जरा समझने की जरूरत है। अगर हम इकाइनोडर्मिटा की बात करें, जरा समझो बात को। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेल डिफाइन है नहीं, बाकी भी जो ऑर्गन है, जैसे तुम नर्वस सिस्टम की बात कर लो, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लो, वेल डिफाइन नहीं है। तो बेसिकली ये प्रीमिटिव टाइप का एनिमल है, बट 3 कारणों से इसे हाईली इवॉल्व माना जाता है। पहला एंटेरोसीलस सीलो, ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ क्लीवेज, और तीसरा ओरिजिन ऑफ माउथ फ्रॉम सेकंड एपर्चर। इन 3 कारणों से इसे हाईली इवॉल्व माना जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रीमिटिव फाइलम है। गॉट इट माय पॉइंट। चलो यहां पे आ जाओ। हाँ, अब जरा इसको देख लो। अब इसको इसमें देख लो, इकाइनो ओनली ड्यू टू एंटेरोसील इट प्लेस्ड अलोंग विद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये पार्शियल करेक्ट है, पूरा करेक्ट तो नहीं है, तो इसका आंसर फोर्थ हम मान लेते हैं। वैसे इसका आंसर सेकंड भी सेकंड के आसपास होना चाहिए। फोर्थ हम इसलिए मानेंगे कि केवल एंटेरोसील की वजह से नहीं, उसके अलावा 2 कारण और भी है। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एम्बुलिक्रल सिस्टम। बच्चों मुझे बताओ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन से फाइलम में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? लोकोमोशन। पहले से सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता था, लेकिन लोकोमोशन के अलावा ये रेस्पिरेशन भी करता है, गैमीट के डिस्पर्सल में भी सहायता करता है, ठीक है, और उसके अलावा डाइजेशन में, फूड कैप्चरिंग में सहायता करता है। ठीक है, तो ये एम्बुले आज की तारीख में इसका नाम एम्बुलिक्रल सिस्टम है, क्योंकि आज हम मानते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो चलो अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है एकदम से करेक्ट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एम्बुलिक्रल सिस्टम। इट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन ओनली। ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन केवल रेस्पिरेशन में नहीं करता, इस बात को याद रखना। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है, आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 13, हेमिकॉर्डेटा इज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा का सब फाइलम। इट कंटेन ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर। अब हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा का सब फाइलम माना जाता था, जब ये माना जाता था कि इसका स्टोमोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड। बाद में समझ आया कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये स्टोमोकॉर्ड है।
तो हमने उसको किससे निकाल दिया, याद रखना, हमने उसको बाहर निकाल दिया। किससे बाहर निकाल दिया, कॉर्ड डेटा से। तो आज की तारीख में ये कॉर्ड डेटा का सब फाइलम नहीं है। और जो 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट, इन तीनों में से 2 उसमें पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाओ, इसका आंसर क्या है, जरा इस बात को समझो। तो इसमें हेमिकॉर्डेटा इज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, इट कंटेन ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर, इसमें सारे कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बॉडी ऑफ टंग बम इज कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड टेल, गलत बात है। टंग बम मतलब हेमिकॉर्डेटा, बॉडी किससे बनता है, प्रोबोसिस से बनता है, कॉलर से बनता है एंड ट्रंक से बनता है, टेल नहीं होता उसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड, कॉलर कंटेन नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, स्टोमोकॉर्ड, देखो नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर है, ये वो कहीं नहीं कह रहा है कि नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, डोर्सल हॉलो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड इज फाउंड इन कॉर्डेट, जरा इस बात को समझ लो बेटा। कॉर्डेट का पहला फंडामेंटल कैरेक्टर क्या हुआ, नोटोकॉर्ड। दूसरा कैरेक्टर क्या है, डोर्सल हॉलो ट्यूब्यूलर एंड सिंगल नर्व कॉर्ड, डबल नहीं होता। लेकिन नॉन कॉर्डेट में क्या है, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड। गॉट इट माय पॉइंट। तो अब जरा हम देखें इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट में गड़बड़ी क्या है, जरा इस बात को समझ लो। आखिर देखो इसमें क्या लिखा है, डोर्सल हॉलो ट्यूब्यूलर एंड डबल, कॉर्डेट में डबल नहीं होता। ठीक है, और दूसरा तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सिंगल डोर्सल नर्व कॉर्ड इज फाउंड इन नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट में कैसा है, डबल है और वेंट्रल है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहां दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 16, डोर्सल हार्ट इज फाउंड इन फ्रॉग, गलत बात है, पूरे कॉर्डेट में वेंट्रल हार्ट है। फ्रॉग ऑल्सो कंटेन पोस्ट एनल टेल इन लार्वा, लार्वा में पोस्ट एनल टेल होती है, एडल्ट में नहीं होती। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड करेक्ट है, आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्यूनिकेट हैव नोटोकॉर्ड इन लार्वल टेल ओनली, बेटा ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है, और उसमें नोटोकॉर्ड कहाँ होता है, केवल लार्वा की टेल में होता है। एंड नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन सेफेलोकॉर्डेटा, एकदम गलत बात है। सेफेलोकॉर्डेटा के लार्वा में भी और एडल्ट में भी, दोनों में नोटोकॉर्ड होता है, इस बात को याद रखना। और एडल्ट की तो बात ही, और याद रखना उसके एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक नोटोकॉर्ड होता है, एंटीरियर एंड से चालू करके पोस्टीरियर एंड तक नोटोकॉर्ड होता है, इस बात को याद रखना। गॉट इट माय पॉइंट। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। चलो आगे बढ़ो। फिर क्वेश्चन नंबर 18, एनिमल which have vertebral column are also categorized at gnathostoma। अब बेटा याद रखना, जब हमने कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन किया तो कॉर्डेटा को हमने कैटेगराइज किया 2 कैटेगरी। पहला कैटेगरी क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम है एक्रीनिएटा। दूसरा कैटेगरी क्या है, यूकॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम क्या है, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को हमने कैटेगराइज किया एगनाथा और गिनेथोस्टोमेटा में। तो वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है, क्रैनिएटा है या यूकॉर्डेटा है। ठीक है, गिनेथोस्टोमा उसकी एक कैटेगरी है, उसके अंतर्गत आता है, लेकिन वो उसका दूसरा नाम नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट, ये इसका दूसरा नाम नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। तो पहला स्टेटमेंट यहां गलत हो जाता है। नोटोकॉर्ड में बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये करेक्ट है। नोटोकॉर्ड का अक्सर वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेसमेंट हो ही जाता है। किन में नहीं होता, सेफेलोकॉर्डेटा में नहीं होता, सॉरी सेफेलोकॉर्डेटा में तो ये होता ही नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा में नहीं होता, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं होता। इन दोनों में उसका कॉन्ड्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड भी है, वर्टिब्रल कॉलम भी है, लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा में जीवन भर, साइक्लोस्टोमेटा में जीवन भर नोटोकॉर्ड रहता है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता। बट यहाँ पे मे बी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है,
आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्ड्रिक्थिस आर एक्सटिंक्ट कार्टिलेजनस फिशेस। गलत बात है, कॉन्ड्रिक्थिस अभी है, एक्सटिंक्ट कार्टिलेजनस फिश नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या है, एंडोस्केलेटन ऑफ दैम मे कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ये बात भी गलत है, इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट फर्स्ट, एयर ब्लैडर एंड ऑपरकुलम इज फाउंड इन ऑस्टिएक्थिस। बिल्कुल ठीक बात है। एयर ब्लैडर एनहांस देयर कैपेसिटी फॉर रेस्पिरेशन, ये इसकी रेस्पिरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। फिर 21st क्वेश्चन देख लो, स्केल्स एंड स्क्यूट आर एपिडर्मल डेरिवेटिव ऑफ रेप्टाइल। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, जरा याद करो, थोड़ा सा यहां पर याद करो। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि पाइसिस और एम्फीबिया में डर्मल स्किन डेरिवेटिव होते हैं, जबकि रेप्टिलिया, एबिस और मैमेलिया में एपिडर्मल होते हैं। ठीक है, तो रेप्टिलिया में जो स्किन डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, एपिडर्मल। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाता है। एंड देयर आर द मॉडिफिकेशन ऑफ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ये भी करेक्ट, क्योंकि रेप्टिलिया और एबिस में ये माना जाता है कि इंटेग्यूमेंटरी ग्लैंड आर एब्सेंट। ये रेप्टिलिया और एबिस में माना जाता है। ठीक है, तो अगर इंटेग्यूमेंटरी ग्लैंड एब्सेंट है तो स्किन कैसा होगा, ड्राई, और कॉर्निफाइड तो है ही है, क्योंकि केराटिन प्रोटीन है उसमें। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, अब बेटा यहां पर अगला टेस्ट पेपर मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, और इसमें कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन है। याद रखना, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो ये पेपर मल्टीपल चॉइस का है। और इसका जो अगला टेस्ट पेपर होगा वो असर्शन और रीजन का होगा। तो नीट विनायक टेलीग्राम चैनल पर ये अभी आधा घंटे के अंदर ये पेपर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां से देखना है, पेपर को सेटल करना है, और अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। एक बार देख लो, एक बार इस पेपर को यहां भी देख लो, चाहो तो यहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, और ये इसका सेकंड पेज, थर्ड पेज, उसके बाद ये फोर्थ पेज, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये लास्ट 21 क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके सेटल करना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो विनायक टेस्ट सीरीज है ये हम चलाते रहेंगे नीट 2023 के एग्जामिनेशन तक। हमारा ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। हाँ, एक बात और, अगर कुछ ऐसे बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जिनके लिए कोचिंग को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे बच्चों तक निश्चित रूप से मेरी बात पहुंचाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।